एक 70 प्लस का आदमी जो कि रिटायरमेंट के बाद उसको एक बीमारी लग जाती है जिसके थ्रू वो ना अच्छे से बैठ पाता था और ना ही अच्छे से खड़ा या लेट हो पाता था। अब हस्बैंड को ऐसी बीमारी होती है जिसके चक्कर में उसकी जो बीवी होती है जिसकी एज भी 65 प्लस होती है, वो अपनी प्यास और चाह मिटाने के लिए एक 31 साल के लड़के से सपोर्ट लेती है और वो सपोर्ट कुछ ऐसा होती है कि वो उसको बाकायदा पे भी करती है ये सारे काम करने के लिए। तो आज के इस वीडियो में आप देखेंगे कैसे इन सारी चीज़ों की शुरुआत होती है। स्टार्ट करता हूँ वीडियो को। दरअसल ये घटना होती है बिहार की राजधानी पटना की, जहाँ पर एक परिवार होता है जिस परिवार में 3 लड़के होते हैं और एक 75 प्लस एज के चाचा जी होते हैं, मतलब मैं तो यही कहूँगा। और जो हमारी वुमेन होती है वो 65 ईयर ओल्ड होती है। अब इनके जो तीनों बेटे होते हैं वो ऐसा नहीं था कि कोई बेरोजगार हो, बाकी वेल सेटल्ड लोग थे जिसमें इस परिवार में पैसे की तो कोई कमी नहीं थी। इसी परिवार में इनका एक बेटा दुबई में सेटल्ड होता है और वो अपने मम्मी पापा से अक्सर बातें किया करता था। लेकिन एक दिन जब वो कॉल करता है तो उसका कॉल का कोई रिस्पांस नहीं आता है। तो पहले तो अपने मॉम को कॉल करता रहता है, तो मॉम की तरफ से रिस्पांस ना आने पे वो अपने पापा को कॉल करता है। बट जब दोनों तरफ से रिस्पांस ना आए तब तो भाई चिंता की बात होती है ना ये। तो वहीं उसके घर से थोड़ी ही दूर पे एक घर होता है जहाँ पे एक वॉचमैन होता है और वॉचमैन का नंबर उसके पास होता है। वो उनको कॉल लगाता है और कहता है कि जाइए मेरे घर में देख आइए, मॉम डैड रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहे हैं। तो वॉचमैन चला जाता है। अब जब वॉचमैन वहाँ जाता है, नॉक करता है और जब अंदर जा करके देखता है, यहाँ तक गेट खुला ही होता है, तो देखता है कि वहाँ पे 2 बॉडीज पड़ी हैं। एक बॉडी किचन के पास होती है और एक बॉडी बेडरूम में। और जब ये सारी चीज़ें देखता है तो वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। फिर उसके बाद ये घटना पूरी पुलिस को बताई जाती है और जब पुलिस आती है तो ये मर्डर किसने किया है इस जांच में वो सर्च करने स्टार्ट करती है। वो काफ़ी लोगों से पूछताछ करती है, इन लोगों का कैसा व्यवहार होता है लोगों से, ये सारी बातें पता करती है। और इसी बीच वह इन लोगों के घर के पास लगे हुए एक CCTV कैमरे की फुटेज देखती है और जब इस फुटेज की जांच होती है तो उस फुटेज में ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है। इसी बीच में उनके परिवार के जो तीनों लड़के होते हैं वो भी आ जाते हैं, उनसे भी जांच पड़ताल की जाती है। और ये पड़ताल हो ही रही होती है तभी एक आदमी आता है जो कि कहता है 11 सेकंड की थोड़ी ब्लर फुटेज है, जिससे अगर आपको कुछ मिल सके तो आप देख लो। जब उस फुटेज को ध्यान से देखा जाता है तो उसमें पता चलता है कि एक व्यक्ति होता है जो कि उनके घर की तरफ से निकल रहा होता है। लेकिन उस फुटेज से ये क्लियर नहीं हो रहा था कि वो व्यक्ति कौन है, बस उसमें जैकेट ही उसकी थोड़ी सी दिखती है। अब जो कि वो घर से निकल रहा होता है तो पुलिस का पूरा शक तो उसी पे जाता है, जिसके बाद आसपास के जितने CCTV कैमरे होते हैं वो उनको भी खंगालना स्टार्ट करते हैं। और जब वे ये सब कर ही रहे होते हैं तभी उसके शर्ट के आधार पर उस व्यक्ति की पहचान कर ली जाती है, उसके शर्ट की, उसके बाइक से। और जब पता लगाया जाता है कि वो व्यक्ति कौन है तो पता चलता है कि वो उनके घर से कुछ ही दूर पर एक किराना स्टोर पे काम करता है, जिसकी वहाँ पे दुकान भी होती है। अब जो कि पुलिस का शक पूरा उसी पे जा रहा था तो वो उसके पास पहुँच जाते हैं। अब जब पुलिस उसे पूछताछ करती है तो पहले तो वो सारी चीजें टाल मकोल ये सारी चीजें जिसके बाद पुलिस भी कहाँ आ जाने वाली थी, वो अंधी में ऐसे तीर चला देती है कि मेरे पास तुम्हारी कुछ रिकॉर्डिंग्स हैं। जिसके बाद वो व्यक्ति घबरा जाता है और फिर उसके बाद वो कुछ ऐसी चीजें बताता है जो कि सच में काफी ज्यादा चौंकाने वाली होती है। वो बताता है कि मेरी अक्सर आंटी से बात होती थी और उन्हीं से पैसे वैसे लिया करता था। दरअसल इस व्यक्ति के पास 15 अक्टूबर को सुबह वो 65 साल की एज की वुमन उनके पास कॉल करती है, जिसके बाद वो कहती है कि तुम्हें घर पे आना है। अब ये जो चीज़ होती है ये उसके साथ पहली बार नहीं हो रही थी, ऐसा उसके साथ कई बार हो चुका था। तो क्या होता है, वो करीब 9-10 बजे तक वहाँ पहुँच जाता है। दरअसल इस व्यक्ति की मुलाकात उनसे 2 ही साल पहले हुई होती है, जो कि ये परचून की शॉप में काम करता होता है, इसकी शॉप होती है, तो वह उनसे अच्छा खासा व्यवहार बना लेता है। और इस लड़के की जो एज होती है ये 31 साल होती है। ये बताता है कि आंटी मुझे बुलाती थी और जो कि इसे ये भी पता होता है कि अंकल की हालत नहीं अच्छी है, जिसकी वजह से आंटी इससे फिजिकल होने के लिए कहती थी और उसके लिए वो इसको पे भी करती थी। अब जब 15 अक्टूबर के दिन ये आंटी के साथ फिजिकल हो रहा था तभी अंकल जो होते हैं वो इन सब आवाज़ों को सुन लेते हैं, जिसके बाद वो कैसे भी करके कमरे में पहुंचते हैं। और जब इन दोनों को ऐसे देखते हैं तो वह काफ़ी तेज से चिल्लाते हैं। लेकिन जो कि ये दोनों पहले भी काफ़ी आपस में लड़ते रहते थे तो आस पड़ोस के लोगों को भी इनकी बातों से ज़्यादा कुछ फर्क पड़ता नहीं था, तो उन्होंने भी इस बात पर कोई ज़्यादा गौर किया नहीं था। लेकिन अब जो वो लड़का होता है वो काफ़ी ज़्यादा डर गया होता है, जिसके बाद वह उस बुजुर्ग व्यक्ति को पकड़ता है और उसे बिस्तर पे
लिटा देता है, जिसके बाद वह एक तकिए से उसकी सांस को रोकने की कोशिश करता है, उसके मुंह पर लगाता है। अब वह जब इतना सब कुछ कर रहा होता है तभी वो जो आंटी होती हैं वो आंटी किचन में जाती हैं और वहाँ से एक धारदार चाकू लेकर के आती हैं, और जिसके बाद वो उन अंकल के चेस्ट पे काफ़ी ज़ोरों से वार करने लगती हैं। मतलब कैसे लोग होते हैं यार। अब जब इधर अंकल की डेथ हो जाती है तब वह महिला उस चाकू को निकालती है और उस रसोई घर में चली जाती है और वहाँ जाकर के उस चाकू को और अपने हाथों को धुलने लगती है। अब इसकी ये सारी जितनी भी हरकतें होती है वो लड़का भी देख रहा होता है और उसे कहीं ना कहीं अंदर ये डर सता रहा होता है कि अगर ये बात बाहर पता चल गई तो उसको जेल जाना पड़ जाएगा, और ये बात बाहर सिर्फ एक ही व्यक्ति बता सकता है जो कि वो हाथ धुल रही थी। तो बस फिर क्या होता है, वह उस महिला का मुंह पकड़ता है और उसको भी मारने की कोशिश करता है। अब जैसे कि वो मुंह पकड़ता है तो उसके महिला उसके हाथ में काट लेती है, जिसकी वजह से उस व्यक्ति की भी चीख निकल आती है और साथ ही साथ उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा भी आ जाता है। जिसके बाद वह व्यक्ति उसी चाकू को उठाता है और उन आंटी का जो गला होता है उसको रेतना स्टार्ट कर देता है, और जब वह ये कर रहा होता है तो उसके भी एक दो चोटों के निशान लग जाते हैं। और जब इस आंटी को भी मर्डर कर देता है तब वह इनकी पहनी हुई जितनी भी ज्वेलरी होती है उनको उतारता है, और घर में चांदी के बर्तन होते हैं, मतलब रिच फैमिली होती है तो चांदी के बर्तन होते हैं उनको भी लेता है और उस घर से जैसे कुछ हुआ ही ना हो ऐसे आराम से निकल जाता है। अब जो कि ये सारी चीजें चांदी की होती हैं तो वो इन सब चीजों को बेचने के लिए एक सुनार की दुकान पे जाता है, वहाँ पे इन सारी चीजों को बेच देता है और वहाँ से करीब 1 लाख रुपए तक वो ले लेता है। अब जब पुलिस इन सारी चीजों की जाँच पड़ताल करती है तो वो भी हैरान रह जाती है। मतलब इस केस को, इंसिडेंट को सुनने के बाद पुलिस भी पूरी तरीके से शॉक हो जाती है, क्योंकि एक 65 साल की महिला बाकायदा एक लड़के को पे करती है सिर्फ अपनी फिजिकल नीड को पूरा करने के लिए, जिसके थ्रू वह अपने हस्बैंड का मर्डर करती है और इनका मर्डर तो वो खुद इनका आशिकी कर देता है। यहीं पे ये केस पूरा की पूरा एंड होता है। मैं जो इस वीडियो को बना रहा हूँ, इस केस को आपको बता रहा हूँ, जिसके थ्रू आपकी फीलिंग्स को हाइड करना मेरा कोई भी मोटिव नहीं है। मैं सिर्फ आपको अवेयर करने के लिए इस वीडियो को बना रहा हूँ ताकि आप जीवन में कभी भी इस तरीके की चीज़ों पे ना फंसें। तो कृपया संभल के रहें, सावधान रहें। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। बाय बाय।